26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है, तब तक मामलात इसके तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। टैक्स केस में 2 रुकनी बेंच के बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। उसके बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। जुडिशल कमीशन का कल का इजलास मुलतवी किया जाए। कमीशन के रुकन अली जफर का मुतालिबा। 8 जजेस की तैनाती पर सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सीनियरिटी के तनाज़े का हवाला। लिखा, सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। ये तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। इसके अदालती निज़ाम पर असरात मुरातब हो सकते हैं। जजों की तकरीरी, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। IMF टीम छानबीन में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक टीम गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगी। IMF टीम ने जुमरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज किया, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। IMF टीम 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगी। मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। टीम का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदादे बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। टीम अपनी तशखीस को अपनी शक्ल देगी और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। IMF ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेने के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान IMF ने बताया कि जायजा लेने का मिशन पाकिस्तान नहीं आया। प्रोग्राम से मुतल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ दौर में की गई 120 से ज़ायद इस्लाहात की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमिन की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% खवातीन की शमूलियत को लाज़मी करार दिया गया। अफराते ज़र दिसंबर 24 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र-ए-मुबद्दला ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तिजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। पेंशन रिफॉर्म से आइंदा 10 बरस में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। कौमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कामरान तेसूरी MKM के गवर्नर हैं और कहीं नहीं जा रहे। फारूक सत्तार बोले, आज जो बयान जारी हुआ बस वही सूरत हाल है। मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाएमल तय किया। कोई ऐसा मसला नहीं जिसको मिलजुल कर हल ना कर लिया जाए। बासलाहियत मरकजी कमेटी किसी भी तरह के मसाइल हल कर सकती है। फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सरबराही में MKM के अरकान असम्बली का इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की अदम शिरकत। इजलास में अरकान असम्बली ने तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया। अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी से आगाह किया गया। तर्जुमान MKM ने इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बाज़ अनासर सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। कुछ शरपसंद अनासर कारकुनान को आपस में लड़ाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। MKM की क़यादत मुत्तहिद है और सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही है। सईद गनी का कामरान तेसूरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, कराची नफरत की सियासत की भेंट चढ़ गया। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की बात नहीं की। हमने सियासत करनी है तो आवाम की सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिमायत के सिवा आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी जब कायम हुई तो पंजाब में ज्यादा मजबूत थी। रंगो नस्ल के तासुब से बालातर होकर अवामी खिदमत की। कराची में लोगों के मसाइल हैं, कौमों के नहीं। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI ने उनसे नाराजगी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरी करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठकर मुनासरा कर ले। पार्टी के अंदर हर हलके में मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी जमातों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, बातों पर नहीं। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हुआ। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। इनसे तो हमारा एक यूनियन काउंसिल का जलसा बड़ा था। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से खिजां के बाद बहार आई। एक दौर था जब लाउड स्पीकर पर मुखालफिन को पुकार कर पगड़ियां उछाली जाती थी। कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को मुश्किलों में डाला गया। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने बहुत सख्तियां काटी। पार्टी के लिए खून पसीना कुर्बानियां देने वाले कारकुनों और उनके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज करने पर भी FIRs काटी जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान से जल्द मामला तय हो जाएंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा हमें दीवार से लगाया जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। पहले दिन से कह रहे थे उनसे मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियार है। मौजूदा हुकूमत की कोई औकात नहीं जो हमें मुज़ाकरात की ऑफर कर सके। मुज़ाकरात में शामिल होकर हम उन लोगों को एक्सपोज करना चाहते थे। हमारे कारकुनान पर दोबारा नए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कोई हम पर जबरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बानी PTI और पार्टी को खत्म करने का मंसूबा पूरी तरह फ्लॉप हुआ। हमारी मुतालबा है कि छीना हुआ मैंडेट या नए इलेक्शन कराए जाएं। पार्टी में जिन लोगों की कारकर्दगी पर सवाल होगा उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। सरकारी मुलाजमीन की हाशिया लगाने के बावजूद सवाबी जलसे में 5000 लोग जमा न हो सके। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान, कहा पंजाब के किसी जिला से लोग नहीं निकले। जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सके। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब कर दी। मुल्क भर के अवाम ने वाजे कर दिया ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे निस्फ से जायद पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिए। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों से मुकम्मल तौर पर गैर मुतफिक है। मुखालफत करने वालों की शरह खवातीन में 59% है। हुकूमती दावों ने मुखालफिन की ज्यादा तादाद शहरों में बसने वाले अफराद की है। सिर्फ 7% पाकिस्तानी महंगाई में कमी के हुकूमती दावों से मुत्तफिक। 13% पाकिस्तानियों ने कोई जवाब देने से गुरेज किया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जाली हुकूमत महंगाई में कमी की रट लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। अवाम सड़कों पर आएंगे तो ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। पिछले 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की गई। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम है। मेरी पार्लियामेंट आवाम है। जब तक मेरी ताकत जिंदा है किसी का बाप भी कादमियत नहीं ला सकता। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस खत्म करने की साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। पूरी दुनिया अमेरिका को ताकतवर समझ रही है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इंटरनेशनल इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन का शरकपुर में तकरीब से खिताब, कहा अमेरिका समेत तमाम ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। अगले साल पाकिस्तान मजीद तरक्की की राह पर गामसन होगा। बानी PTI की सियासत मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। PTI के ट्रम्प कार्ड से भी हवा निकल चुकी। सियासी कुव्वतों का मिल बैठना ही अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल है। हुकूमत को चाहिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से बातचीत करे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज, कहा हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो उसके लिए साजगार माहौल की जरूरत है। गुफ्तगू तभी होती है जब टेम्परेचर नीचे आता है। सियासी टेम्परेचर नीचे लाना हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जजेस तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब के ज़िले अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर ली। जुडिशल कमीशन की जानिब से मेंबरान को आगाह कर दिया गया।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दे दिया। कराची में डायलॉग की इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा, दुनिया मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है, तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। समंदरी तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तिमाई फर्ज है। आलमी मौशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहरीन आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। तकरीर से खिताब में सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फरोग है। डायलॉग के जरिए मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। शौदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। शौदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन सहूलियात और ताउन फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वाना में शहीद पाक फौज के जवान हवालदार सईद और सिपाही बासित अली के घर फतह जंग आमद पर गुफ्तगू। कहा, फौज के जवानों और शौदा की बदौलत ही हमारा मुल्क महफूज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब में पार्टी को मजबूत करने, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। परवेज अशरफ की वज़ीर आला को कौमी असम्बली में सिंध के मसाइल पर बात करने की यकीन दहानी। तर्जुमान के मुताबिक सिंध में वफाकी हुकूमत के मंसूबों की सुस्त रवि पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेश फॉकन से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म कल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत के लिए यूएई जाएंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज और माहिरीन शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट में कलीदी खिताब में मुल्क की मईशत, डिजिटल तरक्की और हुकूमती इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत में दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। पोर्ट्रेट स्टेडियम लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शरीक हैं। मुल्की और गैर मुल्की फनकार अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगे। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी, पोलो के भी मुकाबले होंगे।